मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी, क्योंकि 2 दिन के बाद रवि भैया की शादी जो थी, पूरे 22 साल बाद घर में हंसी ठहाके, गीत बधाई का खुशनुमा माहौल बना हुआ था। इसी बीच डोरबेल बजी तो लखनऊ वाली ताई सामने खड़ी थी और भैया उन्हें स्टेशन से लेकर आए थे। उनका आना घर में अधिकतर महिलाओं को हैरान कर रहा था। किसी ने प्रणाम किया तो किसी ने पैर छुए, पर सब बेमन। उन सब के होंठ खामोश थे, पर नजरें बातें कर रही थी। उनकी वजह, ताऊजी को गए 2 साल हो गए थे और ताई की कोई औलाद भी नहीं थी। उनकी यहाँ शादी में आने की उन सबको कोई उम्मीद भी नहीं थी। अचानक से गाते बजाते लोग खामोश हो गए और ताई के आ जाने से अपशगुन के बारे में चर्चा करने लगे। फिर माँ ने ताई के पैर छुए और उसे अंदर ले आई। ताई की असहजता को माँ समझ रही थी। नाते रिश्तेदार अपने ही है, उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती थी। फिर माँ बोली, जीजी अच्छा हुआ आप आ गई। यदि आप शादी में नहीं आती तो मुझे लगता कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद की कमी रह गई। माँ की बात सुनकर ताई बुझे मन से बोली, छोटी मुझे तो आना ही था। तुम्हारे भाई साहब ने रवि को अपने बेटे से बढ़कर माना, उसने भी हमें पूरा मान दिया और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि रवि की शादी हमारे घर लखनऊ से हो। मगर अब परिस्थितियां कुछ इस तरह हो गई कि ये सब कुछ संभव नहीं था। मगर यदि ऐसे में उसकी शादी में नहीं आती तो लगता अपने पति के किए हुए वादे से मुकर रही हूं। मगर तुमने बाहर सबके चेहरे देखे। पहले तो बांझ होने का तमगा अपने सर पर लेकर बैठी थी और अब विधवा भी हूं। क्यों जिद कर कर मुझे यहां बुला लिया? कहीं मेरी वजह से शादी में कोई अपशगुन ना हो जाए। तो मां बोली, कैसी बातें करती हो दीदी? रवि को तो आपने मुझसे बढ़कर प्यार दिया। उसकी यशोदा मां हो आप, और मां कभी अपने बच्चों के लिए अपशगुन का कारण नहीं बनती। फिर ताई बोली, छोटी आ तो गई हूं, मगर किसी रिवाज में शामिल नहीं होंगी। और तुझे मेरी कसम, तू जिद भी नहीं करेगी। भले ही शगुन अपशगुन ना हो, मगर मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मेरी जिंदगी सूनी निकली वैसे मेरे बच्चों का जीवन भी सूना ना हो जाए। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। दीदी बाहर मेहंदी चल रही है और आप यहाँ दुखी हो रही हो। अभी तो बोले कि माँ को मेहंदी लगना बाकी है। कहते हुए माँ ने उनके आंसू पोंछ दिए। ताई भी अपने व्यवहार में थोड़ी सी बंधी हुई है और अपने आंसुओं को पीकर माँ के हथेलियों को देखकर बोली, अरे ये क्या छोटी, तुझे अभी तक मेहंदी नहीं लगी? अभी थोड़ी देर में ब्याह हाथ लेने की रस्म होगी। क्या सने हाथों से रस्म करेगी? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। आप जल्दी से हाथ धोकर तैयार हो जाइए, मेहंदी वाली इंतजार कर रही है। कहते हुए माँ ने एक खूबसूरत सी गुलाबी रंग की साड़ी निकालकर ताई के सामने रख दी। दीदी ये साड़ी आप पर खूब खिलेंगी। तो ताई बोली, छोटी तू पागल हो गई है? मैं मेहंदी लगाऊंगी और ये साड़ी पहनूंगी? बुढ़ापे में जो जग हंसाई करवा रही है। फिर माँ बोली, दीदी वह सब तो मुझे नहीं पता। ये सब कुछ रवि आपके लिए लेकर आया है। उसने साफ कह दिया था कि उसकी शादी की सारी रस्में आप ही करेंगे। और आप ही कहती है ना, रीति रिवाज सब हमारे बनाए हुए हैं। बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। आप जल्द से जल्द तैयार होकर आ जाइए। माँ की बातें सुनकर ताई की आंखों से आंसू आ रहे थे। ताई रुंधी गले से बोली, पर छोटी लोग क्या सोचेंगे? सोचने दीजिए जिसको जो सोचना है। हमें हमारे बच्चों की खुशियों से मतलब है। माँ सबके सामने ताई से ही बोली, जीजी 2-3 हफ्तों से मार्केट के चक्कर लगा लगा कर थक गई हूँ। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब आप आ गई हो तो शादी की बाकी जिम्मेदारी आपकी। सारे रस्में और रीति रिवाज अब आप ही करोगी। आखिर आप रवि की बड़ी माँ जो हो। ताई के लाख मना करने पर भी माँ नहीं मानी और रवि भैया भी हाथ पकड़कर ताई को मेहंदी वाली के पास ले गए और फोन में से मेहंदी का डिजाइन निकलवा कर ताई के हाथों में लगाया। अब ताई का मन भर भर कर आशीष दे रहा था। फिर तो भैया की नजर उतारने से लेकर भाभी को डोली से उतारने तक की सारी रस्में ताई ने बड़ी माँ की तरह ही पूरी की। और वो सब जो नजरों से बातें कर रहे थे, वो अब बदले हुए नजरिए के साथ खुशी खुशी मंगल गीत गा रहे थे।
दोस्तों, कई बार घर परिवार में यदि कोई पुरुष की पत्नी नहीं है या फिर बच्चे नहीं है, उसे हेय की दृष्टि से नहीं देखा जाता। मगर वही महिला यदि विधवा है या निसंतान है तो परिवार के मंगल कार्यों में उसका प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। आखिर ऐसी दोहरी मानसिकता के साथ हम लोग कब तक जिएंगे? पुरुष और महिला दोनों को समान सम्मान का हक है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।